Hello student, this is our class 11th physics and today we are discussing about the topic relative velocity in 1D motion. Okay, so what do you understand by the relative velocity of 1D motion? So relative motion is basically the observation of a motion of a body with respect to another moving body. इसको समझने के लिए सपोज करो आई एम हैविंग दीज टू व्हीकल्स दिस एंड दिस. ओके, नॉर्मली अगर हम किसी भी गाड़ी के बारे में किसी भी व्हीकल के बारे में बात करते हैं बेटा, सो उसका मतलब क्या होता है? इफ आई एम सेइंग आई एम मूविंग विद ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स मैं अपनी वेलोसिटी को किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी वेलोसिटी को अर्थ के साथ कंपेयर कर रही हूँ. ठीक है, बेसिकली अगर किसी व्हीकल की वेलोसिटी की हम बात करते हैं, मान लो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे इसका जो मेन पॉइंट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसका यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा? ग्राउंड. ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड. क्लियर. तो अब ये क्या कह रहा है कि मुझे किसी भी दो बॉडी की वेलोसिटी को, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को कंपेयर करना है. क्लियर. सो ये क्या कह रहा है कि व्हेन टू बॉडी, सपोज करो हमारे पास दो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी साथ मूव कर रही हैं, देन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. मतलब दो बॉडीज की वेलोसिटी को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी. बेसिकली वी कैन से द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी विद विच वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. इसको आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, मान लो आपकी दो गाड़ियाँ हैं. ठीक है, ओके. स्टार्टिंग में दे आर एट रेस्ट, तो जब रेस्ट पे हैं तो टाइम कितना है इनका? 0 है. कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से यहाँ चली जाती हैं. ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये मान लो यहाँ आ गई, तो ये बॉडी अगर कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ आने में इन दोनों बॉडीज ने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा. सपोज करो उन्होंने टी टाइम लिया है. ठीक है, टी टाइम लिया है बेटा, तो यहाँ से यहाँ आने में, क्लियर, इन्होंने टी टाइम लिया, तो इन्होंने क्या करा है? अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इट इज़ डिफाइंड एट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर. अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ आई है, तो ये बॉडी भी यहाँ से यहाँ गई, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी उन्होंने क्या करा? एक दूसरे की पोजिशंस को चेंज किया है. ठीक है बेटा, अब इसका हम एक्सप्रेशन करते हैं, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. सो बेटा हियर सपोज ए बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी एंड दे आर मूविंग ऑन देयर पाथ्स. क्लियर. एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिस v1 एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v2. जब टाइम t है तब इनकी पोजीशन हमने मान लिया x01 एंड x02. x01 और x02 क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन. ये इसकी ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, जब हमारा टाइम कितना है? 0 है. क्लियर. अब कुछ टाइम के बाद मान लो ये यहाँ से चला गया यहाँ पे और ये यहाँ से चला गया यहाँ पे, तो कुछ टाइम लिया इन्होंने, सपोज करो वो टाइम लिया t. अब उनकी जो फाइनल पोजीशंस है वो है x1 एंड x2. अब कहाँ पहुँच गए ये? x1 और x2 पे. तो इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे? सो x1 हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन प्लस जो उसकी न्यू पोजीशन है. क्लियर. इनिशियल पोजीशन प्लस न्यू पोजीशन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? दिस इज द फाइनल पोजीशन. सो x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1 t. वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है. क्लियर. दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द न्यू पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन. ओके, अब हम ऐसे ही करते हैं x2 के लिए. सो x2 के लिए क्या हो जाएगा? फॉर ऑब्जेक्ट b. सो x2 क्या हो जाएगा? x02 इनिशियल पोजीशन प्लस उसमें जो वेलोसिटी की बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है ना, मूव कर रही है तो कुछ टाइम भी ले रही है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. हम क्या करेंगे? 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x01 माइनस x02 प्लस v1 प्लस v2 इंटू टी, बिकॉज v1 v2 कॉमन आ जाएंगे हमारे. तो ये क्या है? उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो इसको हम 0 कंसीडर कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2. ठीक है, सो सॉरी इसको 0 नहीं बोलेंगे हम, इसको फुल को इनिशियल पोजीशन x0 बोल देंगे और इस फुल को हम x बोल देंगे, इसकी जो स्टार्ट मतलब फाइनल पोजीशन, और इसको x0 को बोल दिया हमने इनिशियल पोजीशन, इनटू में t. ठीक है, सो प्लस में x0 रहेगा हमारा. ये x1 माइनस x2 को हमने x बोला, तो x इज इक्वल टू x0 प्लस v1 प्लस v2 इंटू टी. ये इधर आ जाएगा x माइनस x0, t नीचे आ जाएगा अपोन में t v1 प्लस v2. ये हमारे पास आ गई जो हमें रिक्वायरमेंट थी. तो बेटा यहाँ पे ये जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे
जो लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन की, ये हमें क्या देगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये क्या देगा हमें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी with respect to object A। सो हमने अभी क्या फाइंड आउट करा है, हमने करा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ओके, सो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज VBA। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, V1, 1 सेकेंड बेटा, V1 प्लस V2। बेटा ये यहाँ पे है ना, हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या था, हमने इनको ऐड कर दिया है। क्लियर। ये V2 माइनस V1 होगा, ठीक है, V2 माइनस V1 होगा ये बेटा। क्लियर, क्योंकि हमने डिफरेंस लिया था और हमने क्या कर लिया, इनका एडिशन कर दिया यहाँ पे, V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1। सो यू कैन से इट ऑल्सो VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक है, अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कई इसको ऐसे दिखा देते हैं V डैश से, कोई इसको ऐसे दिखा देता है B विद रिस्पेक्ट टू A। ओके, ठीक है बेटा। सो दिस इज द expression for relative velocity. I hope this is very helpful for you. Okay, I am also telling you some examples of these topics. So बेटा आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे VAG, और नॉर्मली वी कैन से दिस इज VA। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू B, देन इट इज बिकम VAB, VA माइनस VB। स्पीड ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, देन VBA इज इक्वल टू VB माइनस VBA। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, कि इनको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। ओके, सो बेसिकली आपको रिलेटिव वेलोसिटी का क्या समझ, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब किसी एक बॉडी की वेलोसिटी को हम दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के साथ कंपेयर करते हैं। अब जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको। मान लो आपके पास दो बॉडी हैं, ये मान लो A है और ये मान लो B है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रही हैं। ये मान लो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, इसकी स्पीड है मान लो 200 मीटर पर सेकेंड, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही। क्लियर। अब इसकी जो स्पीड है वो VA है और इसकी जो स्पीड है वो VB है। ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा कि VA का मतलब क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज द स्पीड ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले हम निकालते हैं VAB। सो यहाँ पे VAB का मतलब क्या है, VA माइनस VB। तो VA यहाँ पे किस में है, मोशन में। ठीक है, और VB यहाँ क्या है, ऑब्जर्वर, और यू कैन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो इसको हम रेस्ट में लेंगे। समझ में आई मेरी बात। तो VAB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। समझ रहे हो, एक ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू B, इसकी हम फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। समझ में आ रहा है आपको, हम इसके एक ही रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू B। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करूँगी, तो VAB एक ही फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू B। तो जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा VA कितना है, 100 माइनस 200, तो VAB कितना आ गया, माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। सो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद जब इनकी पोजीशन चेंज होंगी, ठीक है, तो इस गाड़ी को ऐसा लग रहा है कि ये VAB, क्योंकि B ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो B को ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी इससे इतना पीछे चल रही है। ठीक है, इसको कैसा लग रहा है कि ये गाड़ी से इतना पीछे चल रही है। अब अगर हम बात करें VBA, तो VB माइनस VA, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि VBA मीन्स हम अब बात कर रहे हैं VB माइनस VA, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा, ये क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट, और ये हमारा किस में रहेगा, मोशन में। क्लियर। तो हम VBA निकाल लेंगे
तो वी बी कितना है 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, तो अगर मैं इसके मान लो मैं पहले निकाल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट वी ए बी, मीन्स आप ए की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो हमारा क्या होता है ऑब्जर्वर, वो क्या होता है हमारा ऑब्जर्वर। तो वो रेस्ट में रहेगा उसकी कंडीशन। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर हम बी के रिस्पेक्ट में ए की निकाल रहे हैं तो ए को लग रहा है कि वो इतना पीछे लैग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्लस 100 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये इससे इतना आगे जा रहा है, समझ रहे हो। ये क्या है हमारा वी बी ए, क्या है हमारा ये वी बी ए, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में होगा तो हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आप एस से सेम डायरेक्शन, एफ से सब्ट्रैक्ट। अगर तो कोई भी गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कोई पर्सन बैठा है, यहाँ पे भी, तो इफ़ दे आर ऑब्जर्विंग द स्पीड ऑफ ईच अदर व्हीकल देन यू कैन से जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो v12 क्या हो जाए v1 माइनस v2। यानी कि देखो पहले क्या होता था, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो उस टाइम है ना एक जो ऑब्जेक्ट था ना वो रेस्ट पे था, फिक्स होता था, दूसरे की हम पोजीशन आराम से मेजर कर लिया करते। लेकिन अब क्या है, अब है ना इस ऑब्जर्वर ने भी चलना शुरू कर दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहले ये क्या था, एक की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लिया करते, दूसरे की जल्दी पता चल जाया करती। लेकिन अब की बार क्या, अब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर, दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों को मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें जो पोजीशन निकालनी पड़ रही है दोनों के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती है। क्लियर। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, एक बॉडी हो सकता है ऐसे जा रही हो और एक बॉडी हो सकता है ऐसे जा रही हो, ठीक है। ओके ओके। तब अगर सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है, इफ दे आर गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन देन वी ए बी हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, और वी बी ए भी हमारा क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी। ये आपको ध्यान रखने बेटा, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब हमारे ये बहुत हेल्प करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। ओके, अब मैं कुछ ग्राफ्स की बात करती हूँ आपसे। आई एम सेइंग कि पोजीशन टाइम ग्राफ हम बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, काफ़ी पूछे जाते हैं, डिफरेंट कंडीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। कैसे मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो आप बताइए कि उनका ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमें क्या बनाना है, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। सो दिस इज पोजीशन, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज टाइम। तो दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो अगर दो बॉडीज हैं सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, सो सपोज करो एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका ओरिजिन है कॉमन, और दूसरी बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है। सो दे आर बिकम पैरेलल टू ईच अदर। इनका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल के लिए बनेगा। दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। क्यों बनेगा बेटा, इफ़ आई एम सेइंग तो दोनों बॉडीज क्या है सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इट मीन्स जो v1 है वो v2 के इक्वल है। क्लियर। सो अगर हम वी ए बी निकालेंगे, इनकी अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए वी ए बी क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और दोनों सेम है तो 0। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, देखिए यहाँ पे ये निकाला था बेटा, ठीक है, x माइनस एक्स नोट। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी अपनी 0। इट मीन्स x माइनस एक्स नोट भी क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। ओके, सो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि अगर v1 v2 बड़ा हो जाए, इफ़ v2 इज ग्रेटर देन v1। v2 बेटा किसकी स्पीड समझ रहे हो आप, देखिए v1 स्पीड है a की, ये किसकी स्पीड है a की, और ये किसकी स्पीड है b की। v1 a की स्पीड है और v2 b की स्पीड है। क्लियर। अब कह रहा है अगर v2 बड़ा हो जाए, तो अगर कोई बड़ा हो जाएगा, क्लियर, अगर बड़ा हो जाएगा तो उसका ग्राफ बना के देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा ग्राफ है। ओके, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। दिस इज ओरिजिनल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन है। सो
v1 में तो कोई चेंज नहीं है, उसके तो यूँ ही चलता रहेगा वही ऑब्जेक्ट। तो अब जो b है उसकी स्पीड फास्ट हो गई है, फास्ट हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, इट मीन्स इसकी जो स्पीड में चेंज आ जाएगा। तो पहले इसके पैरेलल था, तो अब ये थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, लाइन थोड़ी सी स्टिपर हो जाएगी, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। बेटा जी दिस इज अवर थर्ड केस। इसमें क्या कह रहा है, अगर v1 बड़ा हो जाए, v1 बड़ा इट मीन्स जो ए की स्पीड है वो ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू बी। क्लियर? अब अगर v1 बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव टर्म बढ़ जाएगी हमारी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, अब देखिए आप इसको सोल्व करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो दिस इज टाइमलाइन एंड दिस इज अवर एक्स, दिस इज शोइंग द पोजीशन। तो हम वही अपनी स्टार्टिंग पोजीशन लेते हैं। सपोज दिस इज इनिशियल पोजीशन फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट। लिसन स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, बेसिकली इनकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है। नेगेटिव मीन्स क्या होता है कि सेपरेशन जो दोनों के बीच का है, दोनों ऑब्जेक्ट का, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मीन्स कि धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले दोनों ऐसे जा रहे थे, ठीक है, अब धीरे धीरे जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर मान लो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये गैप है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है, तो धीरे 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 ये ऐसे हो जाएंगे और ऐसे एक बार एक पॉइंट पे मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे। बिकॉज नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे इनकी डायरेक्शन ये ऑब्जेक्ट के लिए है और बी ऑब्जेक्ट के लिए, तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। विच वाज टू द राइट ऑफ द ए विल गेट मोर एंड टू द लेफ्ट ऑफ द ए। ठीक है, यहाँ से आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो टाइम पे, जिस टाइम पे वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। क्लियर? तो दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग। ओके, so the point of interaction where they are meet to each other. okay, और मैंने आपको बता ही दिया है, अगर दो बॉडीज हैं सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उनको ऐड कर देंगे। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द न्यूमेरिकल। टू ट्रेन 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लाइक दिस यू कैन से, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है। ओके, सो वेलोसिटीज क्या क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स यू कैन से जो ज़्यादा लंबी है वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है और जो कम लंबी है वो कम स्पीड से मूव कर रही है। छोटा व्हीकल कम स्पीड से मूव कर रहा है, बड़ा व्हीकल ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये पूछ रहा है कि एट विच टाइम। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो किसी ना किसी टाइम पे तो दोनों मीट करेंगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो चलिए करते हैं। व्हाट इज़ वी एट हेयर, दिस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज़ वी बी एट हेयर, -32 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए, 121 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन बी 99 मीटर। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं टू ट्रेन्स की। सो वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज वी ए माइनस वी बी, दिस इज बिकम 40 माइनस 32। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं या आप इसको इस तरीके भी। वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, इफ दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तब इनको हम ऐड करेंगे, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर एक की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ले रहे दूसरे वाले को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 40 + 32, दिस बिकम 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज किलोमीटर, सो वी हैव टू चेंज इन टू मीटर। 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ओके, मीटर में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 से 72, तो दिस इज बिकम VBA for 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं बेटा हम इसकी टोटल डिस्टेंस। सो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा जो टोटल डिस्टेंस होती है वो हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन होती है। जितनी ट्रेन हमारी लंबी होंगी वहीं उसकी क्या काउंट होगी, टोटल डिस्टेंस काउंट होगी। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चे 220 मीटर। So we have to count the time. So time become 220 अपॉन वेलोसिटी कितनी है हमारी, हमने निकाला था 20. So this is cut and this become 11 सेकेंड. ओके, सो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी एट आफ्टर 11 सेकेंड. 11 सेकेंड के बाद वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा जी, क्रॉस करेंगे. ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू.
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम का भी कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, दिस इज द न्यूमेरिकल. In this numerical we are discussing of the moving bodies in the same direction. So two person are here, A and B, walking with speed 4 km per hour and 5 km per hour. They are moving in the same direction. If I am saying like this, they both are moving in the same direction. सेम के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बता रखी है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. सो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ फार विल बी फ्रॉम ए आफ्टर 3 आवर्स. 3 घंटे के बाद वो उससे कितना दूर होगा. ओके चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा जी. सो वी इज हेयर 4 किलोमीटर पर आवर एंड वी बी इज हेयर 5 किलोमीटर पर आवर. ओके बेटा जी. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसकी बात कर रहा है, बी फ्रॉम ए. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. सो ए इज एट ऑब्जर्वर एट हियर, दिस इज ए, दिस इज बी. ये क्या हमारा यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. क्लियर. इसका हमें मोशन कराना है. दिस इज वी बी माइनस वी. सो यू नो व्हाट इज वी बी एट हियर 5 एंड वी इज हियर 4. सो दिस इज बिकम 1 किलोमीटर per hour. Time is given, we are having time is 3 hours. Okay, so we have to find distance. Clear. Distance कितना हो जाएगा, distance क्या होता है, velocity क्या होता है बेटा जी, distance by time. So distance is velocity into time. कौन से वाली velocity लेनी, relative velocity लेनी, 1 into, और ये कितना हो जाएगा आपका 30. But see students, velocity is 1 kilometer hour and this is 3 hours. क्लियर. तो आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर. सोचिए हमारी क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी ऑफ बी अहेड ऑफ ए इन टाइम 3 आवर. मतलब बी ए से 3 किलोमीटर आगे है. ठीक है बेटा जी. सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. if you are having any problem then you can ask me, okay, in your comments. Thank you so much for your support. Thanks a lot.